हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको टारगेट 24 एग्ज़ाम में। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम मैथ का सवाल पढ़ रहे हैं। मैथ का चैप्टर आपका घातांक कहते हैं, जो आपका टाइप बनता है, जिसका भाग 1 आपको हम पढ़ाए हैं। वो सब पढ़ना है तो आप जाइए पढ़ लीजिए। पर उसको पढ़ेंगे तो अब जो भाग दूसरा इसका जो देखेंगे तो तब जाके क्या होगा, भाग दूसरा में सवाल क्या समझ में। पहले भाग 1 में आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया है कि कब कैसे माइनस, कैसे प्लस, कब ऊपर से कैसे नीचे जो होता है सब समझाया है। इसमें आपका भाग 2 में पहला सवाल देखते हैं और समझते हैं। देखिए, पहला सवाल आपको दिया है कि 2 पावर 2x-1 बराबर 1/8 के पावर x-3 दिया, हमें 3 दिया ना। अब देखिए, ये जो आपका है 2 के पावर 2x-1 है बराबर 1/8 के पावर x-3 है। अब इसको हमको x का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। अब इस विधि को हम कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे, आइए देखते हैं, समझते हैं। और पूरा जो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप भाग 1 इसका ज़रूर देखिए। वहाँ से जब भाग 1 देख लेंगे तो आपको जो ऊपर नीचे माइनस प्लस कैसे क्या हो रहा है सब समझ में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उसको भाग 1 वीडियो को आप जरूर देखिए, तभी दूसरा वीडियो क्या करिए आप भाग 2 देखिए। देखिए, इसमें जब इसको हम एक्स का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे, पर जैसे तैसे लिख लेते हैं। अब इस फार्मेट को, जो पूरा फार्मेट है, इस फार्मेट को हम इस फार्मेट में भी लिख सकते हैं। 8 जो ये प्लस में ऊपर जाए क्या हो, -x-3 हो जाएगा। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -x-3 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, जो 8 का जब हम इसको खंड करेंगे, चाहे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8। चाहे ए लिखें या 2 की पावर 3 लिखे, बात क्या है, बराबर है। और माइनस के जैसे इसमें गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, और इसमें प्लस में माइनस से गुणा क्या होता है, प्लस हो जाता है। कितना, +3 हो जाएगा। अभी यहाँ कंडीशन हो गया, ए बराबर हो गया। अब देखिए, अब जब इसका अभी हम बताएं आप लोगों को, जब पावर के ऊपर जो आपका 2 के पावर 3 है और कोष्टक में ये जो आपका पावर है, अब इसमें क्या होता है, हो जाता है गुणा हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और अब देखिए, जब इसमें गुणा होगा 3x -3x है, अब प्लस 3 तो लिखे 9x हो गया। अब यहाँ 2, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। इसके पावर कितना, 2x-1 है, पहले से ही है। अब इसका हम क्या बनाए, 2 पे -3x+9 बना दिए। अब हम आपको बताएं हैं कि जब आधार समान हो, क्या होता है, जब आधार समान हो जाता है तो ये हमारे नीचे के नीचे क्या हो जाता है, कट जाता है। ऊपर का ऊपर दोनों क्या होते हैं, जो पावर होता है वो अपने आप में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमको x का मान निकालना है तो 2x-1 बराबर -3x+9 हो गया। अब x को x और कर लो, और जो आपकी संख्या एक और कर लो। मतलब इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो 2x, जब ये 3x आएगा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और -1 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और +1 और +9 कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो 5x और 10 जब काटेंगे इसको तो x को कितना निकल के आ जाएगा, 2। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमको निकालना क्या था, x का मान ज्ञात कीजिए, कैसे आएगा। तो इस फार्मेट से लगाएंगे तो x का मान कितना निकल के आएगा, 2 आ जाएगा। देखिए, जब ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे सब हो रहा है, ये सब आपको नहीं समझ पाए हो तो अब पहला इसका वीडियो देखेंगे, उसमें हम बेसिक से पूरा क्या क्या समझाएं हैं वो पढ़ के आएंगे। तो अब जब ये कब माइनस का प्लस, कब ऊपर, जब आधार का बराबर हो जा रहा है, ये सब उसमें क्या है बताएं, वहाँ आप कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं, दे सकते हैं। आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं और समझते हैं। देखिए, इस टाइप दूसरा सवाल दिया है, आप देखे होंगे एग्जाम जब दिए होंगे तो इस टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलता है। ये भी दिया है कि 4 और 2x+1 बराबर 8x+3। अब दिया है कि इसका भी x का मान क्या करिए, फाइंड आउट करिए। तो उस विधि से ये निकालना, तो इस विधि से भी निकालेंगे। अब देखिए, इसको कैसे हल करते हैं। अब 4 को हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, चाहे a लिखें चाहे a लिखें, बात क्या है, बराबर है। अब प्लस इसके पावर जो है, पावर 2x+1 है, जैसे तैसे छोड़ देते हैं। अब इसको भी हम उसी फार्म में बनाएंगे। 2 पे 8 हम लिखें या 2 पे पावर कितना लें, 3 लिखें, बात दोनों क्या है, बराबर है कि 2 गुणे 3, मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 कितना 8 हो गया। 8 हो, चाहे a लिखें चाहे a लिखें, जो पावर जितना है x+3 पावर रखते हैं। अब देखिए, इसलिए कायम बनाते हैं कि हम इसको आधार क्या कर रहे हैं, बराबर कर, आधार जब बराबर कर लेंगे अपना, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, गुणा होगा। ये जो गुणा होता है ये नियम होता है, इस नियम को पहले में हम क्या किए, समझाएं। तो इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना का 4x, देखिए 4x हो गया, 2 रहने दीजिए। अब फिर इसमें 2 एकम 2 हो गया। अब 3 का गुणा x 3x प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे भी आधार बराबर, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब पावर हमारा क्या अलग अलग है। जब हमारा आधार बराबर हो गया तो अपने आप में क्या होते हैं, एक कट जाते हैं। और जो आपका पावर जो होता है सेम क्या होता है, जो आपका होता है
वो क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो इसका पावर कितना 4x, तब 4x + 2 हो जाएगा। इसका पावर कितना 3x + 9, 3x + 9 हो जाएगा। जब इसका इधर अब x को एक और कर लो और संख्या को एक और कर लो। जब इसको जब इधर लेके आएंगे तो 4 में से जब ये जो 4x है ये 3x, ये प्लस होता है माइनस हो जाएगा, 4x में घटे तो 1 से बचेगा। अब जो 2 है तो इधर जाएगा तो 9 में से जब 2 घटेगा प्लस है तो माइनस में 2 घटेगा, कितना बच 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। आपका सवाल इसी तरह का करेंगे आप पहला वीडियो देखेंगे तो इसको आपको बहुत बढ़िया से क्या हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। आप देखिए इस सवाल को अब लगाना है, x का मान पूछना है तो आप कई बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह देखेंगे तुरंत आपको क्या हो जाएगा, सवाल बन के तैयार हो जाएगा, आप लगा लेंगे। चलिए देखते हैं इसका सवाल नंबर तीसरा। सवाल 2 हो गया, 2 सवाल तो हो गया। अब सवाल इसमें जो तीसरा देखेंगे, अब तीसरा सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है, कैसे फाइंड आउट करना, कैसे x का मान निकालना है, ये भी आपको क्या करते हैं समझाते हैं और समझते हैं। देखिए दिया है कि 3x + 3 के पावर x + 1 + 3 के पावर x - 1 बराबर 90 है। तो हमको x का मान क्या करना है, ज्ञात करना। अब देखिए इसको हम कैसे पहले बनाते हैं, कैसे लगाते हैं। देखिए पर इसका हम देखिए ये पावर x है तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 3 पे पावर x गुणे 3 के पावर 1, क्योंकि इसका जब आपस में इसका जब इसका आपस में देखिए जब हो जाएगा, देखिए आप ये भी अलग कर सकते हैं, ये भी अलग कर सकते हैं। इस फार्मेट को हम इस फार्मेट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको देखिए फार्मेट है ना 3x + -1 तो 3x गुणे 3 माइनस कितना करें 1 कर देंगे। इस फार्मेट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जब आधार दाजा हमारा जो बराबर होता है ये आपका कार्य जुड़ जाता है, ये भी आधार बराबर तो हमारा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब देखिए जब इस फार्मेट को इस फार्मेट लिख दिए हैं और इस फार्मेट को इस फार्मेट लिख दिए हैं और जो हमारा 90 बच्चा है। अब देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए इसमें और इसमें से 3 पर पावर x क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो ये 3 पर जितना भी पावर 3 पे एक पावर होगा तो 3 ही होगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 के पावर कितना -1 है। अभी जो -1 है, अब जब इसको बटा में करते हैं तो 1/3 क्या होता है, प्लस में होता है। ये जो ऊपर होता है क्या होता है, माइनस में होता है, और ये जब नीचे होता है क्या होता है 1/3 क्या होता है, प्लस में होता है। बराबर कितना 90 हो जाएगा। देखिए ये बात नहीं समझ में आया तो भाग 1 देखिए, उसमें इस टाइप का जो आपको पॉइंट उसको समझाएं, कैसे ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कैसे नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाता है। देखिए माइनस यहाँ प्लस हो गया, अब ये प्लस होता तो यहाँ क्या होता, माइनस हो जाता। अब इसका फॉर्मेट हो गया। अब इसको हल करें 3 3 9 1 10, 10/3 हो गया। या इसके एलसीएम लेकर कर सकते हैं, इसके एलसीएम लेकिन 3 होगा, काटेंगे तब भी 10/3 आ जाएगा। या 3 3 9 1 जोड़े के 10, 10/3 और 3 के पावर x है और गुड़े 10/3 बराबर कितना 90। इस 0 से 0 काट लेते हैं और 9 गुड़े इसमें 9 3 कितना 27, तो 3 के पावर x बराबर कितना 27 हो गया। अब इस 27 को भी हम क्या करते हैं, क्योंकि 3 का खंड करते हैं तो 3 बार जब 3 3 9 9 27 करेंगे तो 27 लिखिए या 3 के पावर 3 लिखिए, बात दोनों क्या है, एक ही और क्या है, बराबर है। तो हमारा पहले का रूल मिल गया, जब आधार बराबर तो वो अपने आप में कट जाते हैं और जो पावर हमारा क्या होता है, आंसर होता है, अपने में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x के पावर कितना है 3 है, तो ये भी x के पावर कितना है 3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको सवाल इसी तरह का करना है, लगाना और समझना है। देखिए कितना कठिन सवाल था। जब इसका बेसिक्स जानते रहेंगे तो आपको सवाल का x का मान तुरंत क्या करेंगे, निकाल लेंगे और जान जाइए। आइए देखते हैं इसका अगला सवाल, सवाल नंबर 4 और समझते हैं और लगाते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या दिया, इसको भी आपको क्या इसमें भी क्या करना है, x से ही फाइंड आउट करना, क्या करना है, x का मान है इसमें क्या करना है, ज्ञात करना। देखिए हमेशा जान लीजिए किसी न किसी कॉमन लेके आपको बनाना है। देखिए दिया है 5x + 1 + 5x - 1 बराबर 130। तो देन फाइंड आप मतलब x का मान इसमें भी क्या करो, ज्ञात करो। ठीक है, पहले जैसे तैसे अभी बताएं, इस फार्मेट को हम इस फार्मेट में लिखेंगे, इस फार्मेट को हम इस फार्मेट में लिखेंगे। ये तो पहले लिख लें, पहले पॉइंट में समझ गए कि 5x ये हो गया और गुड़े 5 पावर 1 हो गया। ठीक, और 5x हो गया -5 पावर 1 हो गया, इतना हो गया और 130 हो गया। अब इसमें से इसमें हम क्या करेंगे, 5x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ये बताएं क्या लेंगे, कॉमन। तो 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे इतना 5 - 1 बचेगा। अब इस माइनस में जो है अभी बताएं कि क्या आता है, नीचे चला जाता है, तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 + 1/5। अब इसको हल करेंगे तो 25 से कितना 26, 26 बटा कितना हो जाएगा 5। ये हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट, 26/5 और 5 के पावर x है गुड़े 26/5 बराबर 130 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, तो हमको क्यों इसके बराबर लाना है, देखिए हल करेंगे तो अब इसको हमको जानते हैं इधर कटना कटेगा, इधर कितना। देखिए
अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा और ये का हो जाएगा, कटेगा तो 2 से इसको काटते हैं, 23 को काटते हैं, 13 से परे जो छोड़ दिए इसको काटते हैं, 13 13 दूना के 26 2 हो गया। अब 2 हो गया, ये जो 5 है तो यहाँ बचेगा कितना, देखिए आपका बचेगा यहाँ पर, इससे इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए 5 गुणे 5 2 5 ही बचेगा और 5 ही गुणा जाएगा तो ये बचेगा। ठीक, अब 2 से जब इसको काट देंगे तो यहाँ 5 बचेगा। अब जब 5 के पावर x है, यहाँ 5 देखिए जो इसको काटे पीटेंगे तो यहाँ हमारे का बच जाएगा 5 गुणे 5 बचेगा। तो चाहे 5 गुणे 5 कर लेते हैं या 5 के पावर स्क्वायर कर लेते हैं। तो 5 5 हमारा क्या हो गया, आधार बराबर, तो आधार आधार हमारा क्या हो जाएगा, कटेगा। तो जो पावर होता है वही हमारा क्या होता है, समान होता है, वही हमारा क्या आंसर होता है। इसमें इसमें आधार समान हो गया तो x बराबर कितना 2 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो पहला सवाल था सवाल नंबर 3, उसी बेस पर सवाल नंबर कौन था, 4। ये सवाल को क्या करते हैं, इसी तरह लगाते हैं और समझते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो पहला वीडियो देखिए, उस वीडियो से रिलेट करके इस वीडियो को जब दोनों को देखेंगे तब सवाल आपको क्या हो जाएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा और आप लगा लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका अगला टाइप, सवाल नंबर 5वां, और समझते हैं और लगाते हैं। देखिए 5वां सवाल दिया, इसमें भी हमको क्या दिया है, x का मान ही क्या करने के लिए है, निकालने के लिए दिया है। देखिए ये जो फॉर्मेट अब जैसे जैसे बन रहा है ये सब आपको नहीं पता है, अभी बता रहे हैं, पीछे वीडियो देखेंगे तो ये सब फॉर्मेट जैसे बनता है ना, सब आपको क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। देखिए जैसे लिखा है x के पावर x, अब इसके पावर भी 3/2 लिखा है, फिर बराबर x के 3 पावर 2, अब ये जो कोष्टक बन के के अंदर x लिखा है। अब ये कैसे होता है, देखिए अब कहेंगे इसका, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका इसमें, देखिए इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा। अब देखिए बताते हैं, देखिए 3 के गुणा करेंगे 3x गुणे x हो जाएगा, और आपका 3x गुणे 3/2 ये भी हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि आधार ए भी x है, आधार ए भी x है, x से जब हमारा कटेगा तो क्या बचेगा, x की पावर 3/2 बचेगा। यहाँ का बचेगा 3/2 गुणे x, क्योंकि गुणा यहाँ पर क्या होता है, गुणा होता है, जान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, गुणा होगा, और ये हमारा क्या होता है, पावर होता है, मतलब इसमें क्या होता है, वर्ग होता है। ये हमारा गुणा, यहाँ पर क्या वर्ग, देखिए वर्ग हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका गुणा हो गया। तो 3/2 गुणे x पर 1, यहाँ x के पावर कितना है आपका है 3/2। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम, ये जो पूरा फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए x पर 1 गुणे x पर 1/2 लिखेंगे तो ये जो ये आपका होगा आधार बराबर हो गया, गुणा होगा तो x से होगा, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में जुट जाते हैं। 1 + 1/2 अपन जुटेंगे, 3 बटा कितना हो जाएगा 2। देखिए जैसे में आप जान ले, मान ली आप जैसे में आप देखिए कि 1 + 1/2 है, 1 लेंगे एलसीएम तो इसका 2 हो जाएगा, कटेगा 2, यहाँ +1 तो कितना निकल के आ जाएगा 3/2। देखिए 3/2 है ना, तो इस 3/2 को हम x पावर 1 और गुणे x पावर 1/2 लिख के बराबर, अभी जानते हैं 3/2 कर लेते हैं, और गुणे x पावर 1 होते हैं, x पावर 1 और ये x पावर 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, x पावर 1/2 बचेगा, बराबर 3/2 बचेगा। अब देखिए जब इतना हो गया तो अब हमारा इसका मतलब क्या होता है, वर्ग होता है, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग चढ़ जाएगा, x बराबर 3/2 का वर्ग हो जाएगा, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें जब फाइंड आउट x का मान पूछेगा कितना होगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। इस टाइप सवाल में आपको क्या करते हैं, इसी तरह लगाते हैं और देखते हैं और समझते हैं। देखिए अब ये तो आपका सवाल था आधा, मतलब घात पे x का मान निकालने के लिए, आप समझे और देखें, और आपको सभी ये जो 5 सवाल पढ़ाए हैं आपको बढ़िया तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं समझ में आया तो पहला वीडियो देखिए और उससे इसे रिलेटेड करिए और मिलाइए, देखिए आपको हर एक सवाल क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आप पेपर कोई भी देते हैं, ऑल इंडिया एग्जाम के लिए SSC हो गया, कोई भी पेपर होगा, आप देखते हैं इस टाइप का सवाल आता है और x का मान पूछता है, जो पढ़ा होता है वो तुरंत लगा लेते हैं, जो नहीं पढ़े होते हैं तो भाई थोड़ा उनको विस्तार लगाएंगे, लगभग नहीं करेगा, कठिन होगा। और देखिए आपको अभी कितने बेहतरीन तरह से क्या किए समझाएं, इसमें आपको पूरा रूल पता होना चाहिए, कब ऊपर कब नीचे कब गुणा कब स्क्वायर होता है, तभी इस टाइप के सवाल आप क्या करेंगे, लगा पाएंगे, अन्यथा लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तब हम वीडियो इस भाग 2 में
5 तक ही सवाल रहने देता हूँ और भाग जब 3 लेके आऊँगा तो उसमें छठा से सवाल पढ़ाऊँगा। आप वहाँ से क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। जितने टाइप सवाल बनेगा 1 2 3 4 5 6 वीडियो, जितना भी वीडियो बनेगा सभी वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और एक बात आपको और बता दें कि इस सवाल का PDF पे भी आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको PDF मिलेगा। PDF वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और दोस्त आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।